हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीख स्टडी स्मार्टली के ऊपर। डियर फ्रेंड्स, यहां पर आपको यूजीसी नेट के बारे में सारी जानकारी दी जाती है टाइम टू टाइम। तो आज हम लेकर के आए हैं कि जो हमारा आज मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ था उस पेपर को एनालिसिस करेंगे और प्रेडिक्शन करेंगे कि आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर किस तरीके के हमारे क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। सही और संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने फ्रेंड लोग के साथ जरूर इस वीडियो को भी शेयर करना जिनका आगे एग्जाम है। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, मैं आपको हर बार बोलता हूं जितने भी एग्जामिनेशन अब तक हुए हैं, जितने भी बच्चे मेरे से पढ़े हैं, मैं हमेशा उनको बोलता हूं कि लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर हमारा टीचिंग का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, जो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या लर्नर के जो नेचर्स हैं वो चार चार तरीके के हैं। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बहुत डिटेल के अंदर, तो इसको पढ़ के जाना जरूर। यहां से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। क्लासरूम टीचिंग के ऊपर भी आपका क्वेश्चन है जो यहाँ से आ जाता है, कि आपके क्लासरूम के अंदर किस किस तरीके का इन्वायरमेंट होता है या क्लासरूम जो टीचिंग होती है वो किस टाइप की होती है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन है जो टीचिंग के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड में बनता है। फिर अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चों ने बताया कि 2020 की जो पॉलिसी है वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, और मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में आपको एक अलग से वीडियो मैंने करवा रखी है। 2020 की पॉलिसी आप सर्च करना, यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, और सग्गू सर करके लिख देना या सीख स्टडी स्मार्टली करके लिख देना। साथ में आपको बहुत ही अच्छे से 60 से 70 क्वेश्चन की एक मैंने वीडियो बनाई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर आज के एग्जाम के अंदर पूछा था 2030 तक के क्या क्या गोल है, जिस तरीके से भी हायर एजुकेशन में कितने बच्चों को ऐड ऑन करना है, ठीक है, या मतलब ग्रेजुएशन लेवल पर कितने बच्चों को ऐड ऑन करना है, या प्लस टू तक कितने बच्चों को ऐड ऑन करना है, या कौन कौन सी चीजें हैं जो 2030 तक आप लोग 2020 की पॉलिसी में लागू कर दोगे, इसके क्या क्या गोल्स हैं, उनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। रिसर्च के टूल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, या सॉफ्टवेयर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि किस किस तरीके से आप इसके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हो रिसर्च के टूल्स के तरीके से। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर रिसर्च के मेथड्स एंड टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि रिसर्च के क्या क्या टाइप्स हैं। तो 30 से प्लस टाइप्स हैं जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, फ्री क्लासेस के अंदर भी और पेड क्लासेस के अंदर भी पढ़ा रखे हैं। तो जरूर रिसर्च के टाइप से हर बार क्वेश्चन बनता है। जितनी भी आने वाली अगली शिफ्ट्स हैं सबके अंदर रिसर्च के टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, और अब की बार भी क्वेश्चन आपका देखने को मिला। इफेक्टिव कम्युनिकेशन लगा सकते हो, या आप ये लगा सकते हो कि कम्युनिकेशन स्किल और मास मीडिया। ठीक है, यहां से जो आपका क्वेश्चन है वो आपको हर बार देखने को मिलता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का तो क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या मास मीडिया का, या फिर आपका इसकी जगह पर वो क्वेश्चन डाल देते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो ये आपने कम्युनिकेशन अच्छे से पढ़ना है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। मिसिंग नंबर की भी मैंने वीडियो शेयर कर रखी है सभी से, यूट्यूब चैनल पे भी बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि मिसिंग नंबर किस तरीके से आप सोल्ट आउट कर सकते हो, मिसिंग नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अब की बार जो आया था 3 इस तरीके से था, 9 था, फिर इस तरीके से 9 9 करके, ठीक है, 9 9 तक था। इस तरीके से आपका कुछ क्वेश्चन था, पूर्ण रूप से मुझे नहीं पता लगा, बच्चों ने नहीं बताया। ठीक है, जितना उनको याद था। तो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन भी आता है आपका। प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखने को देखा गया। जो भी आपका मैथमेटिकल रीजनिंग है वहां से क्वेश्चन था। मूड एंड फिगर मैंने बड़े अच्छे से पढ़ा रखे हैं आपको, इसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और एग्जाम में आया हुआ था। आज के एग्जाम में जो भी इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको पता होगा, तो आज के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया हुआ था, न्याय एंड अपमानना। ठीक है, यहां से जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है यहां से क्वेश्चन आपके बने थे। ठीक है, साथ ही साथ आपका रेड हेरिंग जो आपकी क्या है फैलेसी है, एंड आपका स्ट्रोमैन फैलेसी है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, जो फैलसी आपकी वेस्टर्न फैलसीज बोल देते हैं, वेस्टर्न लॉजिक बोल देते हैं, वहां से आपके क्वेश्चन है जो देखने को यहां से मिले थे। साथ ही साथ आपका AEIO, ठीक है, ये वाला जो आपका ट्रिक मैंने आपको सिखाया हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं इसके अंदर। स्केयर ऑफ ऑपोजिशन वाला मेथड लगाते हो जब आप, ठीक है, यहां से भी आपके क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने को मिले हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो मैंने अभी बताया आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड मास मीडिया के ऊपर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स के ऊपर, यानी कि रैम एंड रोम के ऊपर जो आपका क्वेश्चन है
वो देखने को यहाँ पर मिला था। साथ ही साथ मैचिंग के क्वेश्चन थे जो आईसीटी के अंदर आए हुए थे, ठीक है। तो मैचिंग के क्वेश्चन कुछ लोगो वगैरह दे रखे थे, ठीक है, कुछ आइकन ग्राफिक से दे रखे थे, उनको आपने मैचिंग वगैरह करना था। तो ये भी क्वेश्चन इजीली हो पाएंगे आप सभी से। इंटरनेट और आईपी एड्रेस नेटवर्क, ये भी मैंने आपको कई बार क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है जब भी हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस की है फ्री क्लासेस के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया 255 तक की आपका जो आईपी एड्रेस है वो काम करता है, ठीक है, जो डेटे को एक जगह से दूसरी जगह मतलब इंटरनेट जो भी आपका प्रोटोकॉल है उसके ऊपर आपका क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ नेटवर्क का क्वेश्चन यानी कि इंटरनेट, यही आपका क्वेश्चन था, आईपी एड्रेस नेटवर्क के ऊपर क्वेश्चन था। साथ ही साथ बात करते हैं आईसीटी की, कुछ फुल फॉर्म्स थी, एक फुल फॉर्म थी बोल रहे हैं, याद नहीं है बच्चे को अभी, ठीक है, कि कौन सी फुल फॉर्म थी, बस इतना पता है कि ये आईसीटी से क्वेश्चन आया था, ठीक है। कई बार नई नई फुल फॉर्म्स भी आ जाती हैं, तो आईसीटी की एक फुल फॉर्म यहाँ पर थी, रैम एंड रोम का क्वेश्चन, ये भी मैंने बहुत ही शिद्दत से आपको पढ़ाया है, डीपली पढ़ाया है, तो इनको भी आप कवर कर लेना। डीआई की अगर मैं बात करता हूँ तो मीडियम सा डीआई था जिसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये भी मैंने 10 से 15 डीआई आपको ऐसे करवा रखे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। आपको मिसिंग वाले भी 2-3 मैंने करवा रखे हैं डीआई, ठीक है, वही आपने प्रैक्टिस करनी है, वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ज्यादा आपने लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी जितना मैंने पढ़ा रखा है डीआई के अंदर उतना आपने अच्छे से करना है। ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल है, ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो दे रखी है, बहुत ही शानदार तरीके से यूट्यूब पे भी मैंने ये पढ़ा रखा है, बिल्कुल अच्छी सी ट्रिक के साथ पढ़ा रखा है। साथ ही साथ आरसी है जो आपका, अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर टीचिंग और एजुकेशन से रिलेटेड जो आपका आरसी था, स्कूल टीचिंग और एजुकेशन से रिलेटेड आपका आरसी था, जो कि आपका इजी लेवल का आरसी था। अगर आप प्यार से इसको समझते अंडरस्टैंड करते तो आप इजीली तरीके से इसको क्या कर सकते थे, आंसर कर सकते थे। वही पुराना कंसेप्ट आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये कब तक चलेंगे, ठीक है, इनके अंदर कितने गोल हैं, ठीक है, कौन से गोल में। और अब की बार तो मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर आपको पीपल डेवलपमेंट के अंदर समझाए थे सस्टेनेबल जो आपके गोल हैं, एसडीजी और एमडीजी हैं, बहुत ही शिद्दत से आपको पढ़ाए थे। करंट अफेयर्स के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर G20 आया था और यहाँ पर अजोन लेयर का क्वेश्चन पूछा गया था, अजोन डिप्लेशन बोल सकते हो जिसको, ये भी मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया है। एक क्वेश्चन था आपका गैस प्रेशर, ठीक है, गैस प्रेशर कहां पर नहीं लागू होता, इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है पर गैस प्रेशर के ऊपर आपका क्वेश्चन आया हुआ था। तो बायोडिवर्सिटी के कितने टाइप के गोल्स हैं, हाउ मेनी गोल्स ऑफ द बायोडिवर्सिटी गोल्स आपसे पूछे गए थे, तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है आपको। इन्वायरमेंटल डे है आपका, इन्वायरमेंट डे कौन सा होता है आपका, 5 जून को, ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया था। मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और मुझे तो ये लगता था कि आज के एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा वो वर्ल्ड सोइल डे पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आज का जो मतलब आगे भी पूछा जाएगा, ये 5 दिसंबर को होता है, याद रखना है आपने, क्योंकि दिसंबर का मंथ चल रहा है तो कई बार करंट डे ही आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये भी आपने अच्छे से अपना याद करके जाना है कि जो भी मैंने डे वगैरह पढ़ाए हैं, आपको एक लिस्ट दे रखी है, बस जितने पढ़ा रखे हैं उतने काफी हैं, उतने आपने पढ़ लेने हैं। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में जितने मैंने पढ़ाए हैं उनसे काम चल जाएगा। प्लानिंग कमीशन यानी कि नीति आयोग के बारे में आपसे पूछा गया था थोड़ा, ठीक है। साथ ही साथ प्री इंडिपेंडेंट हायर एजुकेशन लाइक हंटर कमीशन वगैरह, जो भी आपके कमीशन वगैरह है ना, ठीक है, उन सारे कमीशंस के बारे में आपसे, जैसे चार्टर्ड अकाउंट से लेकर के मैंने आपको कठौरी कमीशन से पहले पहले जितने भी पढ़ाए हैं 1948 से पहले पहले के, ठीक है, सारे कमीशन आपने अच्छे से पढ़ के जाने हैं, प्री इंडिपेंडेंट और आफ्टर इंडिपेंडेंट कठौरी कमीशंस के ऊपर, ठीक है। फिर आपका हॉट मीडिया, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, ये आपका एमसी लोहान के द्वारा दिया गया था। हॉट मीडिया है, सॉफ्ट मीडिया है, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में आपको मैंने अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखा है और इनके बारे में क्वेश्चन आया है। जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं उनसे एक भी चीज बाहर से नहीं आई है, ठीक है। देखो, अगर मान सकते हो कि 50 क्वेश्चन है पेपर 1 के, ठीक है, 50 क्वेश्चन में से आप मान के चल सकते हो कि 2-4% या 10 क्वेश्चन आप बोल के चल सकते हो कि बाहर से आए हैं, फिर भी आपके पास 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बहुत ही आराम से अच्छे लेवल से आप उनको हैंडल कर सकते हो और अच्छा स्कोर आप यहाँ पर कर सकते हो। इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में आपसे पूछा गया था, तो ये भी आपसे
मतलब अगर मैं बोलूं कि ये भी आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन है जो इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर। ठीक है, अब कल के एग्जाम के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, देखो सीधी और सिंपल सी बात है, टीचिंग के अंदर आपको सारे जितनी करैक्टरिस्टिक है वो पढ़ के जानी है, जितने टीचिंग के लेवल है वो भी पढ़ के जाने हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो टीचिंग के अंदर आप इवेल्युएशन सिस्टम को जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि 2-3 बार से मतलब अभी जो पिछले एग्जामिनेशन हुए थे उसमें कम पूछे गए थे, तो हो सकता है इस बार जो आपसे पूछा जा सकता है इवैल्यूएशन सिस्टम है जो आपका टीचिंग का। ठीक है, साथ ही साथ आपने ऑनलाइन मेथड आपके पढ़ के जाने हैं टीचिंग के अंदर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड जो जो हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ के जाना है, सबके बारे में, जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मूक है, ठीक है, उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। और जितने भी आपके टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है उनको भी आपने अच्छे से पढ़ना है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रिसर्च के अंदर आपको क्या करना है, टाइप्स पढ़ के जाने हैं, रिसर्च के टाइप्स क्या हैं, साथ ही साथ आपको रिसर्च के अंदर कुछ आईसीटी का यूज कैसे करना है उसको पढ़ के जाना है आपने। ठीक है, और रिसर्च के अंदर एथिकल सिस्टम क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जितने भी मेथड है वो भी आपके टाइप के अंदर ही कवर हो जाते हैं, उनको आपने पढ़ के जाना है। कम्युनिकेशन के अंदर अगर मैं बोलूं तो कम्युनिकेशन के अंदर एक तो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ना है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है आपका। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अच्छे से पढ़ना है। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है आपका, उसको भी आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर मास मीडिया के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, यही ज्यादातर चीजें हैं जो पूछी जाती हैं बार बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर, और कभी कभार इसके अंदर आपका बैरियर्स भी पूछ लिए जाते हैं आपके कम्युनिकेशन के। ठीक है, पहले तो ये तीन आपने पक्के करके जाने हैं एग्जामिनेशन के अंदर। और मैथ के अंदर जितना भी हो सकता है आप नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज, ठीक है, उनको आपने कवर कर लेना है। हाँ, एक क्वेश्चन और बताया था इसके अंदर, एक ट्रेन वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके मैंने मैथमेटिकल वीडियो आपको शेयर कर रखी है सारी। ठीक है, उनके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर आप देखना, ट्रेन वाले क्वेश्चन मैंने आपको बड़े आराम से और अच्छे वे से समझाए हैं, तो वो भी आपको पढ़ना है। और ज्यादातर जो यहाँ क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, आपके नंबर सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज से आते हैं, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं जिससे आप आराम से हैंडल कर पाओगे। ठीक है, फिर अगर आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं लॉजिकल रीजनिंग से, देखो आर्ग्यूमेंट जितना भी आपको मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट का जो फॉर्म्स वगैरह हैं उनको भी आपने पढ़ के जाना है अगले एग्जाम के लिए। आर्ग्यूमेंट के फॉर्म्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, स्केयर ऑफ ऑपोजिशन क्या है, मूड एंड फिगर क्या है। ठीक है, ये बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया, कौन सा मूड है, कौन सा फिगर है, किस तरीके से आपको पूरी। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको जितना भी इंडियन लॉजिक समझाया है, जितनी भी उसके अंदर चीजें पढ़ा रखी हैं, ज्यादातर हेत्वाभास हो गया, व्याप्ति हो गया, ठीक है, अर्थापत्ति, या आपको अगर मैं बोलूं जो भी आपका अनुमाना है, ठीक है ना, उसको आपने ज्यादातर डीपली पढ़ के जाना है। ठीक है, जितने भी आपके प्रमाण है उसको आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, डीआई जितने भी मैंने करवा रखे हैं एक बार सारी वीडियो दोबारा से देख लो जिनका पेपर है। ठीक है, आईसीटी के अंदर जितनी भी मैंने फुल फॉर्म्स करवाई हैं, चाहे यूट्यूब चैनल फ्री पे पढ़ा रखी हैं, चाहे मैंने पेड क्लासेस के अंदर आपको दी हैं, चाहे मैंने आपको ना एक्सटेंशन दिए हैं, ठीक है ना, एक्सटेंशन दे रखे हैं कि कौन सा किस फाइल का एक्सटेंशन है, वो भी आपको पढ़ के जाने हैं इसके अंदर। और ज्यादातर इसमें यही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, या फिर आपका कुछ टर्मोलॉजी पूछ ली जाती है, या इंटरनेट के बारे में या ईमेल के बारे में पूछा जाता है थोड़ा बहुत क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादातर तो इसके अंदर यही आपने करके जाना है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं आगे बात करता हूँ इसके अंदर, तो इसके अंदर आपसे पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आने ही वाला है। ठीक है, और जितने भी आपके प्रोटोकॉल हैं, ठीक है ना, जितने भी प्रोटोकॉल हैं वो भी आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, जैसे कोप 27 है, ठीक है, या 22 है, जितने भी आपको मैंने पढ़ा रखे हैं कोप करके सारे आपने पढ़ने हैं। साथ ही साथ क्योटो प्रोटोकॉल है आपका, ठीक है, रियो समिट है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंसेज है उसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसके अलावा भी आपको जितने आपके पोल्यूशंस है ना, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम में पूछा नहीं है तो अगले शिफ्ट में ना पूछेगा। ठीक है ना, पोल्यूशन वाले सारे के सारे आपको डिटेल में पढ़ने हैं। और ह्यूमन वाले मतलब लगभग ये वाला है जो आपको अच्छे से अपना बना के जाना है। यहाँ से क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, और कई बार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे G20 है, ठीक है, या कुछ और भी करंट अफेयर्स हो सकता है, जितनी मीटिंग वगैरह है, ठीक है, उनके बारे में। अब ये नहीं पता कि कहाँ से पूछ लेगा,
ठीक है, प्रिडिक्टेबल नहीं होती वो चीजें कि मैं आपको बोल दूं कि G20 से ही पूछेगा अगला क्वेश्चन भी। ठीक है, हो सकता है पूछ ले, हो सकता है नहीं भी पूछे, लेकिन जो भी आपका सिलेबस है वहां से कम 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हायर एजुकेशन से जितनी भी आपकी वैल्यू एजुकेशन है, ठीक है, जितनी भी आपकी इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, साथ ही साथ स्किल बेस्ड है। ठीक है, इसके अलावा आपको पोस्ट एंड प्री जितने भी आपके इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और जो भी मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जितने स्कूल पढ़ाए हैं वो आपके हायर एजुकेशन के अंदर भी आ जाते हैं, तो उनको भी आपने अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और कल के पेपर के लिए फिर आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। ठीक है, आज के एग्जाम में जितना कुछ आया था मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आज 6 दिसंबर और जो आपका 2023 का एग्जाम था, ठीक है, इसकी फर्स्ट शिफ्ट बताई है। जैसे ही सेकंड शिफ्ट के बच्चे आते हैं या कोई बताएगा और जो भी बच्चे अ, आज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दे के आए हैं तो वो कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन से और भी क्वेश्चन थे। ठीक है, वैसे अगर मैं बोलूं पेपर था जो आपका वो मीडियम से लेकर के हाई तक जा सकता है। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल इजी मत समझना इस पेपर को। ठीक है, ऐसा मत समझना कि बस गए और करके आगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो जैसे आरसी वगैरह इजी दे रखा है, अगर आरसी इजी है तो आपका डीआई है जो मीडियम से हाई लेवल का दे सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं, बाकी जो ओवरऑल पेपर था वो आपका मीडियम लेवल का था। ठीक है, इतना ज्यादा हाई टफ नहीं बोल सकते इसको, आप आराम से कर सकते हैं इन सारी चीजों को। ठीक है, और G20 के ऊपर भी एक क्लास है जो मैं आपकी करवा दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट जो आपकी प्रेडिक्शन होगी या जो भी आपके एग्जामिनेशन होगा उसके अकॉर्डिंग। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।